जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला क्लास करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं नंबर सिस्टम में, उन टाइप्स को करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट में कई बार पूछे गए। आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन जो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइप्स के बेसिक क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में करेंगे और ये सीरीज आगे अपनी चलती रहेगी। ठीक है, इससे पहले आप देख सकते हैं जो क्लासेज कॉन्सेप्ट के हुए हैं वो ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, शुरू होते हैं जो क्वेश्चन वास्तव में हम लोगों को करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1+2+3 डॉट डॉट कितने कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है कि कुछ संख्याएं दी जाती हैं, उनका योग पूछा जाता है कि कितने पदों का। अगर योगफल दिया जाता है तो पद पूछे जाते हैं, पद दिए होते हैं तो योगफल पूछा जाता है। यही क्वेश्चन बनता है घुमा फिरा के। तो यहाँ पर हमें कितने पद पूछ रहा है। ठीक है, मान लीजिए n पदों का योगफल 5050 है। ठीक, फिर कैसे होता है? n पदों का योगफल क्या होता है? अगर n पद हों और लगातार जोड़े जाएं तो n पदों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर n का मान हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इनका योग पता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है 5000 और 50। ठीक है, इतना दिया गया है। तब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 का मान अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, यानी 10,100। ठीक है, अब यहां पर अगर आप बेसिक तरीके से सोचेंगे तो आप क्या करेंगे, आप n को अंदर करेंगे, n स्क्वायर प्लस n होगा, तब जाके मान निकालेंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता उसको आपको लगाने का। इसीलिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा आप यहां के बाद कैसे चले जाओ, बाई ऑप्शन चले जाओ। आप यहां से देखो कि क्या बाई ऑप्शन ये चीज सॉल्व हो रही है, क्योंकि हमसे पूछा तो n ही का मान जा रहा है, तो n का मान तो हम बाई ऑप्शन भी उठा सकते हैं ना, बाई ऑप्शन उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 50 लेते हैं तो 50 के बाद n प्लस 1 आपको 51 लेना पड़ेगा, और 51 अगर आप लोगे तो फिर ये मान आएगा नहीं। 50 में 51 का गुणा करोगे, ये मान नहीं आएगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 2 पद लिए गए होंगे, n का मान 100 लिया गया होगा और n प्लस 1 यानी 101, और इन्हीं का जब आप गुणा करेंगे 100 और 101 का, तो कितना हो जाएगा जाके, ये 10,100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारा पूछा गया था n, तो n का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग दे दिया गया, और कितना दे दिया गया, 55। उन्होंने कहा 1 से लेके 10 तक संख्याएं जोड़िए तो उसका योग 55 आएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 11 प्लस 12 प्लस 13 से लेके 20 पदों तक जो योगफल होगा वो कितना आएगा। तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या, हमारा फॉर्मूला कहता है कि लगातार अगर n पदों का योगफल अब निकालें तो क्या होता है, Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1। अभी हम लोगों ने देखा n इंटू एन प्लस 1। अब किसका निकालेंगे, अब हम 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट प्लस 20 तक का निकालेंगे। हम 11 से लेके 20 तक नहीं निकालेंगे, हम 1 से लेके 20 तक का निकालेंगे, क्योंकि यही पॉसिबल भी है। तो 1 से लेके 20 तक का जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ n का मान 20 है, यानी 20, n बराबर कितना है यहाँ पर 20, तो 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा जाके। तब इसका मान आप निकालोगे तो 10, यानी ये आ जाएगा 210। अभी 210 मान आया किसका है, ये 210 मान आया 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग, जबकि हमसे क्या पूछा गया था, 11 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर हम अगर 1 से लेके 10 तक हटा दें, जो इससे पहले का है वो अगर हटा दें, तो 11 से 20 तक का ही तो निकल आएगा, और 1 से 10 तक का हमें ऑलरेडी दे रखा था उन्होंने 55। तो यहाँ से जब हम 55 हटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 155, ये आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। हमें 1 से लेके 10 तक का दिया था, 11 से लेके 20 तक का पूछ रहे थे। 11 से 20 तक का आप डायरेक्ट नहीं ऐसे निकाल सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने 1 से लेके 20 तक का निकाल लिया, जो कि आया 210। अब बस इसमें से हम 1 से लेके 10 तक का मान घटा देंगे तो हमें यही जो हमें चाहिए वही हमारा मान मिल जाएगा। तो इस तरह से आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, और ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, लेकिन इससे भी एडवांस स्तर के क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे जब मिक्स शीट को करेंगे। यदि 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, कितनी बार ये सी टेट, यूपी टेट इन तरह की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। हमें समपूर्णांक दिए नहीं गए, हमें वो संख्याएं दी नहीं गई है, बस बताया गया है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि वो क्रमागत है, तब हम मान सकते हैं कि माना
जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, अगर हम पहली n मानते हैं तो आपको पता होगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, n+2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई संख्या एक अगर सम मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद अगली सम संख्या में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। सम संख्या के लिए 2 का योग किया जाता है ना, तभी तो अगली सम प्राप्त होती है, तब आपको 4 प्राप्त होगी। भाई 1 जोड़ोगे तो 3 ही प्राप्त होगा, जो कि सम नहीं है। तो अगर हमने एक n माना है तो अगली संख्या में n+2 करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जोड़ते चले जाओ, n+4, n+6, n+8, n+10, n+12 और n+14। कितनी हुई जाके, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये नहीं रहेगी, n+14 नहीं रहेगी, 12 तक रहेंगी, 7 पद हो गए। और इनका योगफल जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना, 140 दिया गया है। ठीक है, 140। तो चलो बिल्कुल बेसिक ही दिमाग लगाते हैं, जैसे पद दिए गए उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर n कितने बनेंगे, जाके 7n बन जाएंगे, प्लस इनको देखिए 7 और 4 6 8 12 10, इनका जब योग आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बराबर आप कर दीजिए 140 कर दीजिए। ठीक है, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, 42 इससे घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 198 आ जाएगा, सॉरी ये 98 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 14 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ा संपद कौन सा होगा, और सबसे बड़ा हमारी जो सीरीज हमने मानी थी उसमें क्या है, n+12। तो n+12 की जहां पर है वहां पर हम n का मान लगा देंगे 14 और +12 कर देंगे, तो इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 26। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 26। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानने से सवाल सरल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मान लीजिए, क्या समस्या है उसमें, तो हमने मान लिया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन लग गया। देखिए नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लास बहुत ही बेहतरीन था, जहाँ पर आपको पूरा इसका जितना संख्याओं के प्रकार, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसके अलावा आपकी नेचुरल नंबर्स है ना, इमेजी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल किस तरह से वर्क करता है, इस सभी कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से आपको बताया गया था। साथ के साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 वहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके 30 क्वेश्चन हम आपको सेकंड क्लास में करा चुके हैं। ये थर्ड क्लास है, जो कि अब यहाँ से कैसा हो गया है, अरिथमेटिकल हो गया है, न्यूमेरिकल हो गया, मतलब यहाँ पर सब फैक्चुअल क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं डिट्टो, वो वाले यहाँ से क्वेश्चन आ गए जो टाइप बनते हैं। इससे पहले की 2 क्लास थी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। ठीक है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लगा भी देंगे, इसमें जब वीडियो खत्म होगा तब वो क्लास आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो टाइप हमने लिया है वो क्या है, संख्याओं के वर्गों और घनों के जो योग और अंतर पर आधारित प्रश्न होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं संख्याओं के वर्गों और अंतर से संबंधित। ये 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 80 है, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है, 80 है। तो 80 है तो उनका अंतर, और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। पहले जो कह रहा है उसको दे, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग x + y = 80, और कह रहा है उनका अंतर यानी x - y = 20। तब पूछ रहा है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, x² - y² बराबर हमसे पूछ रहा है। अब तरीका तो ये कहता है कि आप इनको सॉल्व करिए, एक्स वाई के मान निकालिए, वहाँ पर रखिए जाके। लेकिन उससे भी सरल क्या है, अगर आप मैथ्स लगा रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम x² और y² - y² को ओपन करें तो क्या बनेगा, x + y एक कोष्टक में बनेगा और x - y एक कोष्टक में बनेगा। इसी का आपको मान चाहिए और ये मान ऑलरेडी आपके पास है, x + y, x - y, यानी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, और हमारा जो बन जाएगा जाके वो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा जाके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आराम से लगा सकते हैं, कुछ भी हमें एक्स वाई के मान निकालने की ज़रूरत नहीं है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। जैसा वो कह रहा है वैसा ही हम लोग रख के देख लेते हैं। क्या कह रहा था, यदि 2 संख्याओं का अनुपात, तो x × अनुपात y बराबर है 1:5। ठीक है, ये 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका गुणनफल, और गुणनफल कितना है, यानी x × y दिया है 320, उनका गुणनफल 320 हो, तो 2 संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर,
तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर आपको निकालना है। आपको जो निकालना है वो कुछ इस तरह से है, y यहाँ पर बड़ा है यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। उन्हीं संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर निकालना है, तो ऐसे ही निकलेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर बस एक्स वाई के मान मिल जाएं और जिनको वहां पर क्या कर देंगे, जाके रख देंगे जाके। तो फिर मान कैसे निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर वैसे तो हम मानने के लिए मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम मान भी लेंगे, इनके जो अनुपात में संख्याएं दी होती हैं तो उनको मान लेते हैं। कैसे, तो x अनुपात बाई बराबर मान लीजिए ये a है और ये कितना है 5a है। हमने a लगा दिया और रेशियो को हटा दिया, माना कि x का मान a है और y का मान 5a है। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनके मान को रख सकते हैं। तो a इंटू 5a इज इक्वल टू 320। तब यहाँ से कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर बराबर 320। तब a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a का मान आपको मिल गया। अब आपसे जो ये संख्याएं थी वो आप निकाल सकते हो। तो पहली संख्या हो जाएगी 8 और दूसरी संख्या यहाँ पर लगाओगे तो 8 पन 40, यानी x का मान जो आ गया 8 है और y का मान 40 है। अब बस इसी मान को हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1600 और माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 1536, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1536 हो जाएगा। और आराम से आंसर निकल आया, कुछ भी नहीं हम लोगों ने अलग से ना तो कोई ट्रिक लगाई, ना तो कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं। जब इतना सिंपल क्वेश्चन हो तो यहाँ पर ट्रिक व्रिक की दुनियादारी के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। ट्रिक्स हमेशा वहाँ पर लगानी चाहिए जहाँ पर प्रोसेस लेंदी हो रहा हो, क्वेश्चन और ज़्यादा खींच रहा हो, वहाँ पर ट्रिक्स का हो। यहाँ कुछ है ही नहीं, बस एक्स वाई का अनुपात दिया है तो हमने उसको मान लिया। और मान लगाने से अच्छा माना क्यों, इसका भी रीज़न है, क्योंकि जब गुणा में संख्याएं दी होती हैं तो वहाँ पर आप रेशियो से बेहतर होता है उसको मान लीजिए, वरना रेशियो से तो आधी जो अरिथमेटिक है आधी लग जाती है, पूरा मेंसुरेशन आप लगा देते हो। रेशियो में तो इतनी दम होती है कि गणित ही लग जाती है पूरी। लेकिन यहाँ पर रेशियो की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से मान निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला योग, अंतर और गुणा पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि दो संख्याओं के योग को उनके संख्याओं से अलग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः इतने इतने आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए कह रहा था यदि दो संख्याओं के योग को, तो दो संख्याओं का योग ये हो गया x प्लस बाई, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो पहले इसमें x का गुणा किया जाएगा, इस तरह से आप देखिए, और फिर इसी योग में किसका गुणा किया जाएगा, y का गुणा किया जाए। उन संख्याओं का अलग अलग गुणा किया जाता है उनके योग में, तो क्रमशः कितना प्राप्त होता है 247 और 114 प्राप्त होता है, ये वो कह रहा है। तब हमसे पूछ रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा, और यही पूछ रहा है, x प्लस बाई ही हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आप एक बात बताइए, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस तरह से, तो आप हमें ये बताइए कि ऊपर भी x प्लस बाई है, नीचे भी x प्लस बाई है, यहाँ x है यहाँ बाई है, ये तो अपने आप में अलग हैं, ठीक है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। इन दोनों संख्याओं में अगर कॉमन बात देखी जाए तो क्या है, x प्लस बाई। जब ये कॉमन है तो यहाँ पर भी अगर 247 और 114 की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा जो चीज़ वो वास्तव में क्या होगी, x प्लस बाई होगी। यही अब ये ट्रिक है। अब आप ऐसा करो, x का यहाँ गुणा करो, y का यहाँ गुणा करो, फिर इनका तिरछा गुणा करो, ये सब नहीं करना है, उसके लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 कॉमन है, 19 से ये भी कट रहा है और 19 से ये भी कट रहा है, यानी कहीं ना कहीं x प्लस बाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 19 होगा। एक तो ये तरीका हो गया, अगर आप सोच पाओ तो। नहीं सोच पाते हो तो दूसरा तरीका भी इसका कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आप ये देखिए कि आप देखिए x प्लस बाई, x इज इक्वल टू 247 और x प्लस बाई इंटू बाई बराबर 114। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान तो हम अंदर नहीं चलाएंगे, बट हम एक काम कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, x प्लस बाई इंटू एक्स प्लस, इसको जोड़ दीजिए, x प्लस बाई
इंटू बाई बराबर, इनको आपस में जोड़ दीजिए, 7 4 11 की 1 और 4 और 1 5 6 और 2 1 3 1 4, 400 कितना आया 61, सही है, 2 1 3, नहीं ये 3 ही आएगा, ये कितना है 361 आया। अब यहाँ देखिए x प्लस बाई हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस बाई दूसरा तरीका बता रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस बाई। तो देखिए x प्लस बाई एक जगह, x प्लस बाई एक जगह, और उसका मान कितना आ रहा है 361। अब आप देखिए x प्लस बाई का होल स्क्वायर हो गया, यानी अगर केवल x बाई का मान हमें चाहिए हो तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, और 361 का जो वर्गमूल आता है वो कितना आता है 19। यानी इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। अगर भाग बीच से नहीं लगाना है तो आप जोड़ के लगा दीजिए, फिर भी आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो शून्येतर संख्याएं हैं, दो शून्येतर संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका अंतर गुणनफल तथा योगफल, पहले तो यहाँ गुणनफल नहीं है, यहाँ पर है योगफल, यहाँ पर योगफल है, और गुणनफल की जगह पर क्या है, यहाँ पर है योगफल की जगह यहाँ पर क्या है गुणनफल, ठीक है। तो ये क्लियर हम यहाँ से कर दें कि x प्लस एक्स माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई अनुपात x इंटू वाई, ये अनुपात है उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल, जो क्रमशः दिया गया है 1:5 अनुपात 36 दिया गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस बाई, और ये मान इसका क्या है 1 बराबर हम कह सकते हैं x प्लस बाई अपॉन 5 बराबर x इंटू बाई बराबर 36, और इसको एक स्थिरांक k मान लीजिए, पूरे मान का, पूरे सबका किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं कि x माइनस बाई का, देखिए इस तरह से कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरह से कर सकते हैं x माइनस बाई बराबर क्या आ जाएगा k आ जाएगा, इंडिविजुअल k सबके बराबर होगा, और x प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। यहाँ से जब आप x और y के मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 3k और y का मान आ जाएगा 2k। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यही मान आएंगे 3k और 2k आएंगे। अब यहाँ जो मान था इस जगह पर इसके मान को हम लगाते हैं, कैसे, x इंटू बाई, यानी ये पहले लिख देते हैं एक बार, x इंटू बाई बराबर 36k, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब x और y के मान लगा दीजिए, यानी 3k इंटू 2k इज इक्वल टू 36k, इस k से ये k चला गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 6, यानी k बराबर 6 का भाग लगा देंगे तो 6 आ जाएगा, 36 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो k का मान 6 हमें मिल गया। अब हमें चाहिएगा उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, और योगफल कितना था इनका, ये देखिए योगफल था x प्लस बाई का मान था 5k, तो 5 में k की वैल्यू जो निकली थी 6 वो लगा देंगे तो 6 पंचे 30 उत्तर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा वो दे रहे थे तो हमने उन सब का मान जो k के बराबर मान लिया, और जब k के बराबर माना हमने तो इस तरह से हमने वैल्यूज निकाली x और y की, और जो हमने ये वाला था मान इसमें उनकी x y की वैल्यू लगा दी, तो k का मान पता चल गया, जो रियल वैल्यू थी k की पता चल गई, तो उसको हमने x प्लस वाई में लगा दिया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। भाजक तथा शेषफल का अनुपात कितना दिया है, भाजक तथा शेषफल का, तो लिखिए भाजक तथा शेषफल का, तो इसको थोड़ा सा हम सीधा करके लिख लेते हैं, बता देंगे क्यों। भाजक तथा शेषफल है तो हम लिख सकते हैं शेषफल इंटू भाजक का अनुपात, भाजक का अनुपात हम मान लेते हैं 3, अब 3:2 था तो इसको हम लिखेंगे 2:3, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, शेषफल और भाजक कर दिया तो इसको भी उल्टा कर देंगे। और दूसरा अनुपात क्या है, भाजक और भागफल का, दूसरा है भाजक और किसका, भागफल का, दूसरा है भाजक और भागफल का अनुपात जो दिया गया है 7:12। अब यहाँ से हमें इन तीनों का अनुपात मिल जाएगा क्योंकि हमने दोनों को बीच में भाजक से जोड़ दिया है। तब शेषफल इंटू भाजक और इंटू भागफल इंटू बोल रहे हैं अनुपात भागफल, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 अनुपात 7 21 और अनुपात 12 3 36, ठीक है। 7 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा, ठीक, यही होता है। ये इनको ये ज्वाइनिंग एजेंट है तो 7 का ऊपर कर देते 3 का नीचे कर देते तो बराबर हो जाते हैं मान, ठीक है। अब कह रहा है यदि शेषफल 14 हो, अब वो खुद ही कहने लगा है कि यदि शेषफल जो है उसका मान 14 हो
तो क्या पूछ रहा है, तो भाज्य बताना है, भाज्य बताना, डिविडेंड बताना है। तो शेषफल 14 है, तो वैसे भी शेषफल यहाँ पर निकला कितना 14, तो हम कह सकते हैं कि शेषफल 14 है, भाजक वास्तव में 21 है और भागफल 36 है। तब अगर आपसे भाज्य पूछा जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक में गुणे भागफल और उसमें शेष जो बचता है उसको अगर आप जोड़ देंगे तो आपका मान आ जाएगा। और भाजक आपका कितना आ रहा था, भाजक आ रहा था 21, भागफल कितना आ रहा था, भागफल आ रहा था 36 और जो शेष आ रहा था वो कितना आ रहा था 14। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर 20 यहाँ मान के चलते हैं तो 36 दूना 72 यानी 720 हो जाएगा। 36 दूना 72 720 और 36 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 756 हो जाएगा। 756 और प्लस 14 कितना मान आ जाएगा 0 और 5 एक 6 एक 7 और ये 770 आएगा। यहाँ कोई मान नहीं दिया गया लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, मान ऐसे ही निकलेगा क्योंकि जब शेषफल का मान 14 दे रहे तो बाकी ये भी तो वही होंगे जो वहाँ पर मान उनके दिए गए। तो इस तरह से हमारा ये लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होता है इसमें 13,851 में हम 87 से भाग दे रहे हैं। कह रहे हैं इसमें ऐसा कौन सी संख्या को जोड़ें कि 87 से पूर्णतः ये विभाजित हो जाए। तो हमें तो पता नहीं है कौन सी संख्या जोड़ें, तो हम पहले 87 का भाग लगा के देख लेते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या बनती है। जब आप 87 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 87 और कितना आ जाएगा 1 और 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 5 13, 5 नीचे आएगा तो 515 हो गया। तो ये कितनी बार जाएगा 9 मान लीजिए, 9 पना 45, 5 बार जाएगा शायद। 5 सत्ते 35 की 5 3 और 5 अट्ठे 40 और 3 43। क्या और ज़्यादा बार जा सकता था, नहीं 35, इतनी बार जाएगा। देख घटा दीजिए 0 और 11 से ये 8 बचे। ठीक है, 80 हो गया। फिर 1 आ जाएगा नीचे 801, इस बार 9 बार जाएगा। 9 63 की 3 और 9 अट्ठे 72, 72 और 6 72 और 6 78। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 11 से 8 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 9 से 1 18 बचेगा। तब हम कह सकते हैं कि जब हमने 87 से इस संख्या में भाग लगाया तो 18 क्या बचा है, एक्स्ट्रा बचा है, 18 एक्स्ट्रा बचा है। अब अगर सवाल ये होता कि कौन सी संख्या इसमें से हम घटा दें कि जो बचे संख्या वो पूर्णतः 87 से विभाजित हो, तब तो ये 18 एक्स्ट्रा था, शेष था, इसको हटा देते इसमें से तो जो संख्या बनती वो 159 बार चली जाती, भाग चला जाता 87 से 159 बार और वो कट जाती। लेकिन यहाँ हटाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है। क्या, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब 18 बच रहे हैं तो इतना और जोड़ दें कि पूरा 87 से एक बार कट जाता। तो 18 तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, 87 में 18 तो ऑलरेडी हैं, तो 18 कितने और चाहिए, तो बस वो देखने हैं। तो यहाँ 17 9 और यहाँ 7 से 1 यानी 6, 69 अगर इसमें और होता इस संख्या में मतलब, और 18 यहाँ इसका बच रहा है तो 69 और इसमें जुड़ा होता तो ये 159 बार ना जाके कितनी बार चली जाती, 160 बार ये भाग चला जाता। ठीक है, एक बार और एक्स्ट्रा चला जाता। तो यानी 69 इसमें कम है जिसको और जोड़ा जा सकता है। ठीक है, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो पहले तो देख लेते हैं 200 तक जो है 700 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी बनती हैं, 7 दूनी 14 6 60 7 अट्ठे 56, यानी कि यहाँ पर 28 संख्याएं ऐसी हैं 200 तक जो 7 से विभाजित हैं। अब 400 तक देख लेते हैं कितनी बन रही हैं। 400 तक अगर आप देखेंगे तो 7 से विभाजित होने वाली 7 पन्ना 35 कितना है 5 0 7 सत्ते 49 यानी 1। तो यहाँ 57 ऐसी संख्या हैं जो 1 से लेके 400 तक में 57 संख्या हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। लेकिन 200 तक विभाजित कितनी है 28। तब 200 से 400 के बीच अगर निकालनी होगी तो बस आप घटा दीजिए, 57 से आप 28 को घटाएंगे तो जो मान बचेगा यानी कि 29। तो 29 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे कटेंगी, 7 से विभाजित होंगी, जो 200 से 400 के बीच में होंगी। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भाज्यता पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स इसके बनेंगे जो आगे हम लोग
करेंगे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड क्लास था, छोटे छोटे सेगमेंट में हमने इसको बांटा है। 10 क्वेश्चन अभी कराया, नेक्स्ट क्लास में भी 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारे लगभग जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलरेडी हम 30 क्वेश्चन की एक क्लास, सेकेंड क्लास आपको दे चुके हैं, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। और मेन क्लास ऑलरेडी जो नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, जिसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है और शेषफल प्रमेय, ये सब चीज़ें उसमें थी, वो भी क्लास पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप उसको। और ये तो चली रही, तो 2 क्लास और मोस्टली इसमें होंगे, आई थिंक सो, कि क्लास हमारी नंबर सिस्टम की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अब यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं, जैसे मैथ्स हुआ या ईवीएस चल रही है, तो ये जो कराए जा रहे हैं, ये एक टाइम इनका निर्धारित कर देंगे कि शाम को 7 बजे ही क्लास आपको उसमें मिलेगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या जैसा भी हो, तो वो आपको क्लास वहाँ पर मिलेगा। तो किसी ना किसी चीज़ का क्लास मिलेगा। तो इसको और थोड़ा रूटीन में करेंगे, थोड़ा-सा टाइम अभी लग रहा है अन्य चीज़ों की वजह से, लेकिन बहुत जल्द, मतलब यही 7 होली के बाद बहुत जल्द इसको हम लोग कर लेंगे, टाइम से कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि टेट से रिलेटेड और सुपर टेट से रिलेटेड तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, ऐसा विश्वास रखिए आप। और नहीं तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो हम कह रहे हैं उससे ज़्यादा आपको वहाँ पर पड़ा ऑलरेडी होगा और कंटेंट में कोई समझौता नहीं है, ठीक है? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।